नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में घनानंद के काव्य के कुछ महत्वपूर्ण अंशों के सप्रसंग व्याख्या को देख लेंगे। व्याख्या की दृष्टि से घनानंद का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इससे एक न एक व्याख्या नियमित रूप से पूछी ही जाती है। तो चलिए आज भी दो इम्पॉर्टेंट व्याख्याओं को देख लेते हैं। तो पहला जो पद है वो है झलके अति सुंदर आनन गौर, है ना। तो यहाँ पे झलके अर्थात झलकता है। आप ये भी जान लें कि जो घनानंद है वो अपनी प्रेमिका सुजान, है ना, उसी के बारे में वर्णन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी अपने प्रेमिका जो सुजान है उसी के बारे में वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर, है ना। झलके अर्थात झलकता है, आनन अर्थात मुखमंडल, गौर का मतलब गोरा, अर्थात जो सुजान का सुंदर गोरा मुखमंडल है वो एकदम झलक रहा है। छके दृक राजत काननी छबे, है ना। यहाँ पर छके का अर्थ है प्रेम रंग में डूबे हुए, है ना, और दृग अर्थात नयन, है ना, आँख, है ना। वैसे ही राजत मतलब शोभा देते हैं। काननी छवे, काननी माने कान के बारे में कहा जा रहा है, और छवे मतलब छूकर, अर्थात जो सुजान की आँखें हैं वो थोड़ी लंबी लंबी है और मानो कानों को छू रही है ना। हंसी बोलत में छवि फूलन की वर्षा, और जब वो हंसती है बोलती है तो मानो फूलों की वर्षा होती है, और उर ऊपर जाती है द्वे, और उर का मतलब होता है वक्ष स्थल, है ना। तो वक्ष स्थल पर मानो गिरकर उसकी शोभा को और बढ़ा देते हैं। वैसे ही लट लोल कपोल कलोल करे, है ना। तो यहाँ पे लट मतलब बालों की जो लट है उसके बारे में कहा जा रहा है। लोल का अर्थ है सुंदर, है ना। कपोल का अर्थ है गाल, है ना। कलोल का मतलब क्रीड़ा करना, है ना, खेलना, अर्थात जो बाल है, बालों की लट है वो गालों पर गिरकर और गालों की शोभा को क्या करते हैं और बढ़ाते हैं। वैसे ही कलकंठ बनी जलजा बली द्वे, तो कलकंठ मतलब जो सुंदर उसका क्या है ग्रीवा, है ना, गर्दन, वो भी क्या है जलजावली, जलजावली अर्थात मोतियों की माला, तो मोतियों की माला से वो और शोभा दे रही है। अर्थात घनानंद इन पदों में अपनी जो नायिका है, अपनी प्रेमिका के है, उसका रूप का सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो प्रसंग का बात करेंगे तो घनानंद कृत इस सवैये में कवि ने नायिका के अंग प्रत्यंग की सुंदरता लावण्यता का चित्रण किया है ना। नायिका के केस लंबे घने कोमल हैं, उनकी लटें उनकी कोपलों पर क्रीड़ा कर रही है, उनकी सुंदर ग्रीवा में मोतियों की दो मालाएं सुशोभित है, उसके मुख का वर्ण गोरा है, उसके तेज दीप्ति और प्रभा से चारों दिशाएं आलोकित हो रही है, जगमग जगमग हो रही है, उसके नेत्र विशाल हैं जो कानों को छूते हुए प्रतीत होते हैं, और उनमें प्रेम का मद लबालब भरा हुआ है। जब वो मुस्कुराती हुई कुछ कहती है तो लगता है कि उसके मुख से फूलों की वर्षा हो रही है, और वो पुष्प उसके वक्ष स्थल की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। उसके अंग अंग में कामदेव और काम भावनाओं का वास है, अतः उसकी प्रत्येक अंग भंगिमा, शारीरिक मुद्रा और चेष्टा को देखकर लगता है जैसे उसके अंग प्रत्यंग से रस चू चू कर टपक कर धरती पर बिखर रहा है ना। सारी धरा उसी रस में डूब गई है, आप्लावित होकर सबको आनंदमग्न कर रही है। तो ये एक आसान सा सवैया था। और विशेष का बात करें तो इसमें उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का
प्रयोग हुआ है। साथ ही अनुप्रास अलंकार भी दिखता है, जैसे कि लट लोल कपोल कलोल करे, है ना। तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार को देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब अगला सवैया देख लेते हैं, है ना। तो इसमें भी घनानंद अपने प्रेमिका जो सुजान है उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं ना। वो कहते हैं वो मुस्क्यानी अर्थात उसका मुस्कुराना, वो मृदु बतरानी अर्थात उसका मीठा मीठा कहना, है ना। वह लड़कानी लड़कीली बानी, है ना, अर्थात उसकी वो मीठी मीठी बातें या फिर उत्साह बढ़ाने वाली बातें आनी उर में आ रहती है। मेरे हृदय को उसके चले जाने के बाद भी विचलित करता है ना। अर्थात सुजान के चले जाने के बाद भी घनानंद उसको भूल नहीं पाए हैं, है ना, और उसकी याद बार बार आती रहती है ना। वह गति लेन वह बजावत ललित वैन, अर्थात उसका जो गति है, उसका जो क्या है चहल पहल है, या फिर जो वो क्या बजाती है बैन अर्थात बांसुरी, है ना। तो जो उनका बांसुरी का बजाने का आवाज़ आज तक क्या है उनके कानों में गूंज रहा है। वैसे ही वह हंसी देन हियरा न टरती है, और वही उनका हंसना मुस्कुराना अभी भी, हियरा मतलब क्या होता है हृदय, तो अभी भी क्या है हृदय से वो जा नहीं रहा है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, वही छैलताई न छनक बरसती है, अर्थात उसकी जो छवि है ना, वो चतुर चिताई वाली जो छवि है, छैलताई, हाँ, अर्थात उसका रंगीलापन, है ना, न छिनक बिसरती है। तो छिनक मतलब क्षण भर भी, जो क्षण भर के लिए भी क्या करते हैं ये घनानंद भूल नहीं पाते हैं। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजाननु की सुधि सब भातिन सो बेसुध करती है ना। तो ये आनंद निधान मतलब आनंद देने वाली, आनंद कोश, प्राण प्रीतम अर्थात प्राणों से भी प्यारा सुजान की सुधि सब भातिन सो बेसुध करती है, अर्थात उसकी सुधि कुछ भी जब आती है, उसकी याद जब भी आती है तो मानो मुझे क्या है एकदम बेसुध कर देती है ना। तो यहाँ पे ये स्पष्ट है कि घनानंद की जो प्रेमिका है जब इससे बिछुड़ गई है, लेकिन बिछुड़ जाने के बाद भी घनानंद उसे कभी भूल नहीं पा रहे हैं और उसी की याद में खोए रहते हैं। ठीक है, तो प्रसंग का अगर बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद के कवित्व से ली गई है, जिसमें कवि अपनी प्रेमिका सुजान की स्मृति करते हुए उसके अंग प्रत्यंग हाव भाव तथा भाव भंगिमा का उल्लेख कर रहे हैं। व्याख्या का बात करें तो घनानंद कहते हैं कि सुजान का वो मंद मंद मुस्कुराना, मृदु मृदु बातें करना, ललक उत्पन्न कर उत्साह जगाने वाली उसकी मुद्रा आज भी आकर उसके चले जाने के पश्चात भी मेरे हृदय की गहराई तक समाया हुआ है। उसकी हंसी, उसके बांसुरी बजाने की गति अथवा वेग अभी भी मेरे हृदय से दूर नहीं हो पा रहे हैं। सुजान को देखने के लिए मेरे द्वारा की गई चतुराई भरी कोशिशें, उसकी एक छवि या झलक को पाने के लिए किए गए अनेकों प्रयास, वो उसका स्थापन क्षण मात्र के लिए भी मेरी स्मृति से विस्मृत नहीं होता है ना। घनानंद आनंद निधान ईश्वर को याद करते हुए कहते हैं कि प्राणों से भी प्रिय सुजान की स्मृति मुझे सब प्रकार से उन्मत्त अथवा बेहोशी की स्थिति जैसी परिस्थिति में पहुंचा देती है, अर्थात सुजान की स्मृति में इतने डूब जाते हैं कि वो अपने तन मन की सूध भी खो बैठते हैं और बेहोश या
अत्यंत मादक स्थिति में जा पहुंचते हैं, है ना। अगर विशेष का बात करें तो इसमें भी उपमा, अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग कवि हृदय की अनूठी अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुआ है। वैसा ही सच्चा विरही शरीर से अलग होने पर भी अपने का स्वरूप या उसका मूर्ति रूप हृदय में बसाए रहता है। यही स्थिति घनानंद के साथ है ना। और अगर भाषा का बात करें तो भाषा लाक्षणिक, माधुर्यपूर्ण तथा प्रवाहमय है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।